नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। कश्मीर और लद्दाख शदीद सर्दी की लपेट में, दर्जा हरारत में मजीद गिरावट। गुलमर्ग, पहलगाम और करगिल सर्द तरीन मकामात में शामिल। 6 जनवरी को बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान। जम्मू के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वार्निंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 2 फरवरी से तलब कर लिया। पहले दिन मनोज सिन्हा का खिताब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी का दूसरा बजट पेश करेंगे। इजलास 2 मरहलों में होने का इम्कान। किरायों में इजाफे पर अभाम। सरकारी तरतीब के बावजूद मुसाफिर जेब से ज्यादा अदायगी पर मजबूर। युक्म जनवरी से नफाज की कोई इत्तला नहीं, मगर 5 जनवरी से किराए बढ़ाने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में अवाम परेशान। गुज़श्ता 3.5 बरसों में मंशियात की लत में 3 गुना इजाफा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का सख्त इंतबाह। सूरत हाल को खतरे की घंटी करार देते हुए इज्तिमाई जिद्दोजहद पर दिया जोर। नौजवानों में हेरोइन के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जम्मू कश्मीर में सन्नती शोबे की बहाली के लिए बड़ी पहल। कमजोर सन्नतों, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के लिए मुराद की तजवीज। सनती पॉलिसी 2021-30 में मुजवजा तरामी मंजर आम पर हुकूमत ने अवामी आरा तलब कर ली। वस्ती कश्मीर के बडगाम में गैर कानूनी VPN इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी जायजे के बाद मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ कार्रवाई। जिला इंतजामिया की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 2 FIR दर्ज। नौजवानों समेत 24 अफराद की निशानदेही। श्रीनगर के शालटेंग तहसील दफ्तर में रिश्वत लेते हुए मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। SDM ऑफिस पर छापा। रोजाना उजरत पर काम करने वाला NYC ऑपरेटर हिरासत में। चक मंत्रीगाम बांडीपुरा में महकमा बिजली के खिलाफ अवामी नाराजगी। नाकस नेटवर्क के बावजूद स्मार्ट मीटरों की तनसीब पर सवालात। मकामी लोगों का इल्जाम बुनियादी ढांचा मफकूद। गरीब सार्फिन से जाती खर्च पर केबल लाने की शर्त नाइंसाफी। MG नरेगा पर हमला करोड़ों मजदूरों और उनके हक के रोजगार पर हमले के मुतरादिफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर का मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। देही रोजगार स्कीम को कमजोर करने के इल्जामात। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के साहिल के करीब फौजी तैयारियों में इजाफा। कई माह से अफवाज की तैनाती का इंकशाफ। इलाकाई कशीदगी में इजाफे का खदशा। लातीनी अमेरिका में नई सिफारती और अस्करी बहस छिड़ गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सिराज की वापसी। श्रेयस अय्यर की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। सिलेक्टर्स का तवाज़ुन पर जोर। नौजवानों और तजुर्बाकार खिलाड़ियों का इम्तिजाज बरकरार। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जहां हफ्ता के रोज कश्मीर वादी और लद्दाख के बेशतर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 0 से नीचे दर्ज किया गया, जबकि जम्मू खित्ते में मौसम निस्बतन मुअतदल रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। एक खबरसां एजेंसी को मौसूल इतलात के मुताबिक कश्मीर वादी में गुलमर्ग सबसे सर्द मकाम रहा, जहां कम से कम दर्जा हरारत -6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद पहलगाम में -5.2 डिग्री और शुपया में -4.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दीगर अजला में भी शदीद सर्द रातें देखने को मिली। जम्मू खित्ते में बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत नुक्तन जमात से ऊपर रहा। जम्मू शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं लद्दाख में शदीद सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। करगिल में कम से कम दर्जा हरारत -11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि लेह में पारा -10.6 डिग्री और नोब्रा वैली में -8.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 6 जनवरी को मौसम अमूमन अबरालूद रहेगा और शुमाली वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में कहीं कहीं
हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 7 से 15 जनवरी के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्का जाहिर की गई है। महकमा ने आइंदा 3 दिनों के दौरान जम्मू खित्ते के मैदानी इलाकों में घनी से इंतहाई घनी धुंध का इंतबाह भी जारी किया है और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आइंदा बजट इजलास के लिए जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली को बाज़ाब्ता तौर पर तलब कर लिया है, जो 2 फरवरी 2026 से जम्मू में शुरू होगा। ये अहकामात जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जारी किए गए हैं। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जारी किए गए समन में कहा गया है कि वो दफा 18(1) के तहत असम्बली को पीर 2 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में तलब करते हैं। इससे कबल वज़रा की कौंसिल ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को 2 फरवरी से असेंबली इजलास तलब करने की सिफारिश की थी। बजट इजलास का आगाज पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब से होगा। असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की दफा 21(1) के तहत असेंबली के तमाम अरकान को 2 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में वाक़ा कानून साज असेंबली कम्प्लेक्स में जमा होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब सुनने के लिए तलब किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर बहस मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो महकमा मालियात का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, फरवरी के पहले हफ्ते में यूनियन टेरिटरी का दूसरा बजट ऐवान में पेश करने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में मुसाफिर किरायों में इजाफे के मामले ने शदीद अभाम की सूरत इख्तियार कर ली है। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि मुसाफिर किरायों में इजाफे से मुतल्लिक अभी तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, वहीं दूसरी जानब मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्टरों ने अज खुद किराए बढ़ा दिए हैं, जिसके नतीजे में रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों में नाराजगी और तशवीश पाई जा रही है। एक खबरसां एजेंसी को दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते ये इत्तलात सामने आई है कि हुकूमत ने तमाम अक़साम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के किरायों में मुबैना तौर पर 18% इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक हुक्म जनवरी 2026 से होना था। ये फैसला 23 दिसंबर को सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में फेयर रिवीजन कमेटी के इजलास के दौरान किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष डी वेदिया ने की, जबकि इजलास में ट्रांसपोर्टर नुमाइंदे भी शरीक थे। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी न होने के बाद जमीनी सतह पर सूरत हाल मजीद उलझ गई है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वो 5 जनवरी यानी पीर से जम्मू कश्मीर भर में नजरसानी शुदा किराए नाफिज करेंगे। एक ट्रांसपोर्टर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किरायों में इजाफा पर बात नहीं हुई तो फिर शाम 7 से 8 बजे तक सिविल सेक्रेटरीट में इजलास मुनक्किद करने का मकसद क्या था। उनका कहना था कि गुज़श्ता 5 बरसों से किराए में कोई नजरसानी नहीं हुई, जबकि इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी फीसों में कई गुना इजाफा किया गया। हुकूमती वजाहतों के बावजूद मुतअद्दिद मुसाफिरों ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि हुक्म जनवरी से ही उनसे इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है। कश्मीर डिवीजन में मंशियात की बढ़ती हुई लानत को एक संगीन इंतबाह करार देते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि गुज़श्ता 3.5 बरसों के दौरान मंशियात की लत में 3 गुना इजाफा हुआ है, जो पूरी सोसाइटी के लिए निहायत तशवीशनाक और खतरनाक सूरत हाल की अक्कासी करता है। उन्होंने इस मसले को आज जम्मू कश्मीर को दरपेश सबसे बड़े समाजी चैलेंजेस में से एक करार दिया। नवानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंशियात का मसला गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है और अगर बर वक्त और मुश्तरका इक़दामात न किए गए तो इसके असरात मजीद तबाहकुन हो सकते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत इस लानत से निमटने के लिए तमाम तबकों को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली अपना रही है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि IMHAINS की जानिब से बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके तहत सेहत और तालीमी इदारों से वाबस्ता काउंसलर्स की खुसूसी तरबियत भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि आइंदा दिनों में कश्मीर के तमाम अजला में इसी नव्यत के तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, ताकि हर जिला और हर मुतल्लिका इदारा मंशियात के खिलाफ इस मुहिम का फाल हिस्सा बन सके और मंशियात से पाक माशरे की बुनियाद रखी जा सके। नौजवानों के बढ़ते हुए मंशियात के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अंशुल गर्ग ने कहा कि स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और कॉलेजों में जेर तालीम नौजवान तेजी से इस दलदल में फंस रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर हेरोइन के बढ़ते हुए इस्तेमाल को इंतहाई खतरनाक रुझान करार देते हुए कहा कि यह पूरे माशरती के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ते में सन्नती शोबे को नई सिमत देने के लिए सन्नती पॉलिसी 2021-30 में मुजवजा तरामीम का मुसाविदा मंजर-ए-आम पर लाते हुए मुतअद्दिद नए मुराद की तजवीज़ पेश की है। इन तरामीम का मकसद कमज़ोर सन्नतों की बहाली, मकामी सन्नतों को सरमाया मंडी से जोड़ना और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग देना है। मुजवजा तरामीम के तहत कमजोर सन्नतों की बहाली को खुसूसी अहमियत दी गई है। मुसौदा में वाज़ा किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तारीफ के मुताबिक शनाख्त की जाने वाली कमजोर, छोटी और दरमियानी सन्नतों के लिए एक खुसूसी मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा, जिसके जरिए उनकी बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। बहाली के मरहले में मौजूद ऐसी सन्नतों को वही मुराद दी जाएंगी जो नई सन्नती इकाइयों को मौजूदा पॉलिसी के तहत हासिल है।
خواتین کی قیادت میں چلنے والی MSME یونٹس جن میں کم از کم 51% حصص خواتین کے پاس ہوں کو تمام زونز میں اضافی سہولت فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری صنعتیں اسٹیٹس میں زمین سے متعلق لین دین پر اسٹیمپ ڈیوٹی سے مکمل چھوٹ دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ بڑگام پولیس نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے غیر مجاز ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک سروسز کے استعمال پر عائد پابندیوں کے بعد ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے متعدد افراد کے خلاف قانونی قدم اٹھایا ہے۔ یہ کارروائی سیکیورٹی کے جامع جائزے اور ممنوع احکامات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ کی ہدایت کے تحت بڑگام بھر میں منظم انداز میں تصدیق اور نگرانی کا عمل انجام دیا گیا، جس کے دوران پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے 24 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر مجاز VPN سروسز کے استعمال سے سیکیورٹی خدشات پیدا ہوتے ہیں، جس کے پیش نظر یہ اقدام ناگزیر تھا۔ اینٹی کرپشن بیورو کشمیر نے ہفتہ کے روز شالٹینگ میں واقع سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے دفتر میں اچانک چھاپہ مار کر ایک ملازم کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی بدعنوانی کے خلاف جاری مہم کے تحت انجام دی گئی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کو موصول اطلاعات کے مطابق ACB کی ٹیم نے منصوبہ بند کارروائی کے دوران ایک شخص کو 2000 روپے کی رشوت قبول کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ گرفتار ہونے والے شخص کی شناخت محمد لائق ناتھ ولد محمد صادق ناتھ ساکنہ برتھانہ قمرواری کے طور پر کی گئی ہے، جو تحصیل دفتر شالٹینگ میں روزانہ اجرت کی بنیاد پر NYC آپریٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں پولیس اسٹیشن ACB سری نگر میں FIR نمبر 1/2026 درج کی گئی ہے، جو انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت درج ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی رشوت ستانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا حصہ ہے۔ ضلع بانڈی پورہ کے علاقے چک متری گاؤں میں محکمہ بجلی کے خلاف عوامی ناراضگی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں اس وقت سمارٹ میٹر نصب کیے جا رہے ہیں، لیکن بجلی کا بنیادی نیٹ ورک اب بھی انتہائی خستہ حالت میں ہے، جس کے باعث اس اقدام کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے۔ مقامی مکینوں نے شکایت کی ہے کہ کئی گھروں میں آج تک ترسیلی تاریں اور بجلی کے مناسب کھمبے نصب نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر لوگ مجبوراً لکڑی کے ڈنڈوں یا درختوں کے سہارے خود ہی بجلی کی تاریں کھینچ کر گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب بجلی کا نظام ہی غیر محفوظ اور غیر معیاری ہو، سمارٹ میٹروں کی تنصیب کو محض ایک نمائشی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ جہاں کہیں کھمبے موجود بھی ہیں، وہاں محکمہ سمارٹ میٹر تو نصب کر دیتا ہے، مگر بعد میں گھروں کے مالکان سے کہا جاتا ہے کہ وہ میٹر سے اپنے گھر تک کی کیبل خود فراہم کریں۔ مقامی افراد کے مطابق ایک گھر کو کیبل لانے پر 2 سے 3000 روپے تک کا خرچ آتا ہے، جو ایک پسماندہ اور غریب علاقے کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ جب محکمہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو پھر عام لوگوں پر اضافی مالی بوجھ ڈالنا سراسر ناانصافی ہے۔ ان کے مطابق سمارٹ میٹر کا مقصد تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب بجلی کا مکمل اور محفوظ نیٹ ورک پہلے درست کیا جائے۔ متریگام کے لوگوں نے ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور سمارٹ میٹر لگانے کے نام پر عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے علاقے میں بجلی کے کھمبے، ترسیلی تاریں اور مکمل نیٹ ورک کو درست کیا جائے، اس کے بعد ہی سمارٹ میٹروں کی تنصیب کا عمل شروع کیا جائے تاکہ غریب عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ پر تنقید کو کروڑوں محنت کشوں کے حق کے روزگار پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت پر سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ MG نریگا صرف ایک اسکیم نہیں بلکہ دیہی بھارت کے غریب اور مزدور طبقے کے لیے روزگار، وقار اور بقا کی ضمانت ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ MG نریگا کے خلاف بیانات اور اس کے بجٹ یا دائرہ کار کو محدود کرنے کی کوششیں دراصل ان کروڑوں مزدوروں کے مفادات کے خلاف ہیں جو اس اسکیم کے ذریعے اپنے خاندانوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور مشکل حالات میں غریبوں کے لیے سہارا بنتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے ساحل کے قریب گزشتہ کئی ماہ سے فوجی قوت میں بتدریج اضافہ کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس نے خطے میں ایک بار پھر کشیدگی کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹوں کے مطابق امریکی افواج خاموشی کے ساتھ وینزویلا کے قرب و جوار میں اپنی عسکری موجودگی مضبوط کر رہی ہے، جسے ماہرین ایک طویل المدتی اسٹریٹجک تیاری قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی بحری اور فضائی سرگرمیوں میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، تاہم اس حوالے سے واشنگٹن کی جانب سے کوئی باضابطہ تفصیلی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور سفارتی اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس میں تیز گیند باز محمد سراج کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ مڈل آرڈر بلے باز شرییس ایئر کی شمولیت کو فٹنس کلیئرنس سے مشروط رکھا گیا ہے۔ ٹیم کے انتخاب نے شائقین کرکٹ میں خاصی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق محمد سراج ایک وقفے کے بعد دوبارہ ون ڈے اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں، جس سے بھارتی باؤلنگ
اٹیک کو مزید مضبوطی ملنے کی امید ہے۔ سلیکٹرز کا ماننا ہے کہ سراج کی رفتار اور سوئنگ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں ٹیم کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ کرکٹ ماہرین کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف یہ سیریز بھارت کے لیے نہایت اہم ہوگی، کیونکہ اس سے نہ صرف ٹیم کے موجودہ فارم کا اندازہ لگایا جائے گا بلکہ مستقبل کی بڑی ٹورنامنٹس کے لیے بھی کھلاڑیوں کی تیاری کا موقع ملے گا۔ شائقین کرکٹ کو امید ہے کہ اعلان کردہ اسکواڈ مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیریز میں کامیابی حاصل کرے گی۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔